morning everyone. Today we write the question answer of lesson 2 व्यस्त मकड़ी. I hope आप लोगों ने लेसन 2 की मीनिंग्स अपनी नोटबुक पर राइट कर ली होंगी. Your first question is नन्ही मकड़ी कहाँ सो रही थी. मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था. आप लोगों को पता होगा कि नन्ही मकड़ी कहाँ सो रही थी. पेड़ की टहनी पर. आपको आंसर लिखना है पेड़ की टहनी पर. नेक्स्ट क्वेश्चन चुनमुन कहाँ से मिचकी को देख रहा था. कमरे की खिड़की से. आपको इन क्वेश्चनों के आंसर सिर्फ शब्दों में देने हैं, कुछ शब्दों में. तो इसका आंसर होगा कमरे की खिड़की से. चुनमुन कहाँ से मिचकी को देख रहा था. कमरे की खिड़की से. नेक्स्ट क्वेश्चन कबूतर मिचकी को कहाँ की सैर कराना चाहता था. आसमान की. कहाँ की. आसमान की सैर कराना चाहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन मिचकी को अमरूद के पेड़ पर कौन ले जाता. तोता. क्योंकि तोता अमरूद खाता है ना, तो तोता मिचकी को अमरूद के पेड़ पर ले जाता. नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं प्रश्नों के उत्तर वाक्यों में लिखने हैं. पहला क्वेश्चन है मिचकी मकड़ी ने अपना जाला कब बुनना शुरू किया. तो आप आंसर में लिखेंगे सूरज निकलते ही मिचकी मकड़ी ने अपना जाला बुनना शुरू किया. नेक्स्ट क्वेश्चन मिचकी का ध्यान कोयल पर क्यों नहीं गया. क्योंकि आंसर लिखेंगे आप लोग क्योंकि मिचकी अपना काम करने में जुटी थी, इसीलिए उसका ध्यान कोयल पर नहीं गया. चुनमुन ने मिचकी की मदद क्यों की. आंसर में लिखेंगे क्योंकि मिचकी अपना काम लगन और मेहनत से कर रही थी. ठीक है. नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आती है. वे वाक्य किसने कहे. जो आपको ऊपर हेडिंग दी गई है उसके नीचे आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो वाक्य किसने कहे हैं. पहला मिचकी रानी मेरा गीत सुनोगी. किसने कहा था. कोयल ने. दूसरा मेरे पंखों पर बैठ जाओ. किसने कहा था. कबूतर ने. नेक्स्ट बहुत मीठे अमरूद हैं मिलकर खाएंगे. किसने कहा था. तोते ने. नेक्स्ट इतना सुंदर जाल किसने बुना है. किसने कहा था. मोर ने. तो आपको ये वाक्य किसने कहे हैं ये बताना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकी आवाज़ें कहानी में से चुनकर लिखें. जो आपको चित्र दिए गए हैं, जैसे पहला चित्र है कबूतर का. कबूतर की आवाज़ कौन सी होती है, वो कैसे बोलता है. गुटर गूं. दूसरा तोता. तोता कैसे बोलता है. टें टें. कोयल. कोयल की आवाज़ क्या है. कूकना. क्योंकि कोयल
कूकती है मीठे सुर में, कू कू। नेक्स्ट मोर, मोर कैसे बोलती है, क्वैं क्वैं। नेक्स्ट बादल, बादल कैसे बोलते हैं, गड़गड़। नेक्स्ट बूंदें, बूंदें कैसे गिरती हैं, टप टप। तो आपको इन सभी की आवाज़ें लिखनी थी। नीचे देखिए, पाठ में से चुनकर एक के अनेक लिखने हैं। जैसे कली का क्या होता है बहुवचन, कलियाँ, एक से अनेक बन गए। वैसे ही चिड़िया से एक चिड़िया है और बहुत सारी हैं तो उनके को क्या कहेंगे, चिड़ियाँ। तो चिड़िया का क्या हो जाएगा, चिड़ियाँ। बूंद, बूंद का क्या हो जाएगा, बूंदें। किरण का क्या हो जाएगा, किरणें। धागा का क्या हो जाएगा, धागे। कमरा का क्या हो जाएगा, कमरे। नेक्स्ट देखिए, आपको जैसे अंगड़ाई, खिड़की, मकड़ी, इन शब्दों में ड़ा आया है तो आप भी संकेत पढ़कर ड़ा के शब्द लिखें। जैसे पहला संकेत है पेड़ का एक भाग, पेड़ का एक भाग है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसमें ड़ाए, जड़। दूसरा बर्तन, ऐसा कौन सा बर्तन है जिसमें ड़ा आएगा, कड़ाही। नेक्स्ट पशु, ऐसा कौन सा पशु है जिसके नाम में ड़ा आता है, घोड़ा। मिठाई, ऐसी कौन सी मिठाई है जिसके नाम में ड़ा आता है, रबड़ी। शरीर का एक भाग, ऐसा शरीर का कौन सा भाग है जिसमें ड़ा आता है, एड़ी। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। जैसे जा और का, जक, और उसमें ड़ी मिला देंगे तो पहला क्या बन गया, जकड़ी। दूसरा कक, कक में ड़ी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ककड़ी। मक, मक में ड़ी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मकड़ी। पक, पक में ड़ी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पकड़ी। लक, लक में ड़ी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लकड़ी। तो आपको ये सभी फिल करने थे। नेक्स्ट, बड़ी ई की मात्रा वाले 5 शब्द लिखना है। जैसे कि मीठा, बड़ी की मात्रा आई ना, मकड़ी, खिड़की, लकड़ी, ककड़ी। ऐसे आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखने थे। नेक्स्ट, इनके नाम लिखें। सबसे पहले आपको दिया गया है कि मित्र का नाम, यहाँ पर आप खुद अपने मित्र का नाम लिखेंगे। आपका जो भी मित्र है आप उसका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अपने शहर का नाम, आप जिस शहर में रहते हैं उसका नाम लिखें। जैसे कि मऊरानीपुर, मैं मऊरानीपुर में रहती हूँ। वैसे ही आप जिस शहर में रहते हैं आप उसका नाम लिखें। वैसे अधिकतर सभी बच्चे मऊरानीपुर के ही हैं जो KS एकेडमी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अपने बस्ते में रखी 4 चीज़ों के नाम बताने हैं कि हमारे बस्ते में हम क्या क्या रखते हैं बैग में। लाइक पेंसिल, लंच, कॉपी और किताब। ये इसके अलावा भी हम लिख सकते हैं जो हम बैग में रख सकते हैं, ऐसी चीज़। नीचे देखिए, आपको येलो कलर से हाईलाइट करके कुछ वाक्य दिए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको पढ़िए। ये सब नाम शब्द हैं जो ऊपर हमने नाम लिखे, जैसे कि मित्र का नाम, शहर का नाम,
चीज़ों के नाम, तो ये सभी नाम क्या होते हैं? शब्द। सभी लोगों का, किसी भी लोगों का नाम हो या जगह का नाम हो या किसी भी चीज़ का नाम हो, हर चीज़ का, हर लोगों का या हर जगह का कोई ना कोई नाम होता है और नाम से ही उनकी पहचान होती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखिए। इसमें आपको कुछ नाम दिए गए हैं और उनके सामने घर बने हुए हैं। तो कौन सा घर किसका है और इन्हें क्या कहते हैं, ये मिलान करना है। जैसे गिलहरी के घर कहाँ पे है? सबसे नीचे। इसे क्या कहते हैं? कोटर। मधुमक्खी का घर कहाँ है? हाँ, 3rd नंबर पर, और इसे क्या कहते हैं? छत्ता। चूहा, चूहा कहाँ रहता है? यस, 1st नंबर पे मैच करेंगे इसको। चूहे के घर को क्या कहते हैं? बिल। और लड़का, लड़का कहाँ रहता है? 2रे नंबर पे मैच करेंगे, इसको कहते हैं लड़के का घर। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। जानने के लिए आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे और सीखेंगे। मकड़ियाँ ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकती। क्या आपको पता है कि मकड़ियाँ ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकती हैं? मकड़ी चींटियों से डरती हैं। मकड़ी चींटियों से डरती हैं। मकड़ी का खून नीले रंग का होता है। क्या आपको पता है कि मकड़ी का खून लाल नहीं, नीले रंग का होता है। जब जाले की चिपचिपाहट खत्म हो जाती है, तब मकड़ी उसे एक बॉल की तरह बनाकर फिर से खा लेती हैं और नया जाल बनाती हैं। क्या आपने देखा है कि मकड़ी के जाले में कितने सारे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं? क्यों? वो जाल इसीलिए बनाती है ताकि कीड़े फंसें और वो उनको खाए, वो उनका भोजन बन जाती है। तो मकड़ी जब जाल की चिपचिपाहट खत्म हो जाती है तो वह उसे एक बॉल की तरह लपेट लेती है, खा लेती है और नया जाल फिर से बनाती है। और मकड़ी का मुंह बहुत छोटा होता है। तो ये था आपका दूसरा पाठ।